बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे हों। आज का टॉपिक मेरा, जैसे कि आप टॉपिक से भी देख सकते हैं, हेडिंग से भी देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का लिखा हुआ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं, सेंटेंस होता क्या है बेसिकली, सेंटेंस सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पहले ज़रूरी हैं, वगैरह वगैरह। सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकूँ, कोशिश करूँगा अच्छे से समझा सकूँ। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले ना, जो भी मैं जब भी कोई चीज़ समझाता हूँ मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो सेंटेंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बातें मैं बता दूं कि आपको ये बातें पहले पता होनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा समझना चाहते हैं तो आपको पहले इन बातों से आगाही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने डार्क किया हुआ है, उसे बोल्ड करके बताया हुआ है कि बिफोर रीडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर यू नीड टू गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़। आपको किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, अवेयर आपको आगाही किस चीज़ से होनी चाहिए पहले। जैसे आप देखें मैंने सबको बोल्ड किया हुआ है। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट करें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेंटेंस। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको साथ बताऊंगा कि सेंटेंस बेसिकली, क्योंकि मैं यही पढ़ाना लगा हूँ, मेरा टॉपिक ही यही है। तो सेंटेंस के बारे में आपको आगाही दूंगा, सेंटेंस क्या चीज़ होती है, इसको कैसे आप मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरे नंबर पे काज आपको पता होना चाहिए, क्लास क्या होती है। क्लास, क्लास के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद डिपेंडेंट या इनसबऑर्डिनेट क्लास है, या इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास है। ये देखिए तीन चार बातें हैं जो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। क्लास का पता होना चाहिए, फ्रेज का पता होना चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, या डिपेंडेंट क्लास को इनसबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। आप पहले इन बातों को पता होना चाहिए कि आपको ये बातें क्या हैं। क्लास किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है। आज सेंटेंस स्ट्रक्चर आप नहीं समझ सकते जब तक आपको इन चारों बातों का पता नहीं है, इन चारों का पता नहीं है। आप इन चारों का आपको पता होगा तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को बड़ा अच्छा समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी ना वीडियो में बातें कवर की हुई हैं। मैं अपनी इस वीडियो में ना आपको मैं इसका लिंक जो है क्लास, फ्रेज, सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास का, मैं लिंक भी आपको नीचे शेयर कर दूंगा। आप काइंडली अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर सुनने वाले हैं या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा समझना चाहते हैं तो पहले आपको इन चारों बातों से पता होना चाहिए, इन चारों बातों के बारे में अच्छी तरह आगाही होनी चाहिए। उसके बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। खैर ये तो एक बेसिक बात है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बातें चार पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मेरा जो आज का टॉपिक है वो सेंटेंस के बारे में है, लेकिन सेंटेंस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस को कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट उसका होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सेंटेंस को जब भी आप लिखेंगे ना तो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक सब्जेक्ट उसका पार्ट होता है, तो दूसरा पार्ट उसका, यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे बताया हुआ है, दूसरा पार्ट इसका ये प्रेडिकेट इसका होता है। ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट को आपको समझाऊंगा, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छा समझ जाए, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज प्रेडिकेट। सेंटेंस को समझना है आपको इन दोनों को समझना पहले ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट, बहुत से बच्चों को कॉमन सी बात है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब हु इज डूइंग द एक्शन। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप देखें एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। चाहे वो प्रोनाउन है चाहे वो नाउन है, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि काम उसने किया है। जैसे मैंने एग्जांपल्स में नीचे कोट किया है कि यू आर डूइंग एक्सरसाइज। डूइंग एक्सरसाइज एक एक्शन है। देखिए एक्सरसाइज करना एक एक्शन है, एक हरकत है, इसमें आप हरकत देखोगे। लेकिन ये एक्शन, हु इज़ परफॉर्मिंग दिस एक्शन, आप देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है कि यू इज़ परफॉर्मिंग दिस एक्शन। यू जो है वो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यू के पीछे कौन है हमें नहीं पता, लेकिन इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि यू जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसी को एग्जांपल को मैंने क्लियर करने के लिए, आई एम राइटिंग बुक, आई एम राइटिंग बुक। अब इसमें एक्शन अगर देखें तो राइटिंग बुक एक एक्शन है। अब इस एक्शन को कौन कर रहा है, मैंने बोर्ड करके बताया है कि आई जो है वो इस एक्शन को कर रहा है, तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्शन प्ले करना, एक्शन देखना, आप हरकत कौन सा, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हरकत को शो कर रहा है, तो वह वर्ड आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी नीचे अली इज जंपिंग, आप देखें जंपिंग एक एक्शन है, जंप करना, छलांग लगाना एक एक्शन है, लेकिन ऐसे एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, अली, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी मुश्किल बात नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकेगी सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है।
ये मैं आपको बेसिक से आगे सेंटेंस की तरफ लेके जाऊंगा, फिर सेंटेंस की टाइप्स पे लेके आऊंगा। लेकिन सेंटेंस को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का पता होना चाहिए। ये तो मेरा हो गया सब्जेक्ट का। अब दूसरे नंबर पे आता है व्हाट इज प्रेडिकेट। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपको अच्छा समझ लगेगा जब आपको मैं सेंटेंस को डिफाइन करूंगा तो। क्योंकि सेंटेंस ऐसे ही है कि आप सेंटेंस को दो पे डिवाइड करते हैं। अब किसी भी चीज़ का सेंटेंस है, कोई भी आपकी लाइन है, अब इस लाइन को तब भी बनेगी जब आप इसमें दोनों चीज़ें होंगी, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा इसमें प्रेडिकेट होगा। अब इन दोनों को मिल के ये सेंटेंस बनता है। खैर इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट जब आपको पढ़ाऊंगा या आपको समझाऊंगा सेंटेंस के बारे में, आपको अच्छा समझ लग जाएगा। खैर प्रेडिकेट का टॉपिक है, तो प्रेडिकेट अगर आप देखें तो व्हाट इज प्रेडिकेट। अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और अ क्लॉज। सेंटेंस और क्लॉज में आपको मैं बता चुका हूँ कि क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस वगैरह के बारे में आपको मैं लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस लिंक से देख सकते हैं कि व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज फ्रेज और व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस को ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। तो प्रेडिकेट क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। जैसे मैं आपको लाइन के साथ समझाया था कि ये एक सेंटेंस है, ये सारा आपका इसको सब्जेक्ट कहते हैं और इसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट जो है ये दोनों मिलके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलके सेंटेंस बनाते हैं, तो प्रेडिकेट भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ये सी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। और क्लास कोई भी हम क्लास कह सकते हैं दैट टेल्स व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। अब प्रेडिकेट आपको बताएगा व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, या सब्जेक्ट कौन है। प्रेडिकेट आपको डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, बोल्ड किया हुआ है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है। अब जैसे देखें मैंने एग्जाम्पल में उसको जो प्रेडिकेट है उसको मैंने अंडरलाइन करके आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। ऐसे आपको आसान से अल्फाज में समझाऊँ ना, अगर आप एक सेंटेंस आपके पास जो भी है ना, आप उसमें अपने सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड मतलब उसको निकाल दो। अपने सब्जेक्ट को जब आप निकालोगे तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। इससे मैं आसान आपको डेफिनेशन नहीं बता सकता। सब्जेक्ट को निकालो, जो बाकी पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में आप एक वर्ब के साथ भी प्रेडिकेट बना सकते हैं, ठीक है। द कैट जंप्स। अब द कैट, हु इज जंपिंग द कैट, कैट जंप्स। अब देखिए कैट तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जंप्स जो हो गया एक सिंगल वर्ब आपका प्रेडिकेट के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है, प्रेडिकेट रह सकता है ये। तो खैर आपको बताया प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने किसी सेंटेंस के अंदर से निकाल दिया, इसको मैंने निकाल दिया, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह द वुमेन फेसिस हार्डशिप्स। अब वुमेन जो है वो फेसिस हार्डशिप, औरतें मुश्किलात बर्दाश्त करती हैं। अब देखिए मैंने औरतें जो बर्दाश्त करने वाली हैं वो औरतें हैं, क्योंकि काम करने वाला औरतें हैं यहाँ पे। अब औरतों को मैंने ला से लग किया, तो यहाँ पे जो बाकी सेंटेंस मेरा बचेगा वो मेरा प्रेडिकेट हो जाएगा। खैर ये था सेंटेंस के पार्ट्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको डिफाइन किया। फिर मैं एक रिव्यू के साथ बता दूं क्या कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की दोनों की डेफिनेशन थी। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस की तरफ और उसके स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।